तो कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। दिल्ली के नामी गोल्फ कोर्स क्लब ने लॉकडाउन के दौरान अपने स्थायी 66 कर्मचारियों को 28 मई को मैसेज कर बाहर का रास्ता दिखाया। ये कर्मचारी यहां पिछले कई सालों से काम कर रहे थे। अचानक बगैर नोटिस दिए इन कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने के बाद अब इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों के मुताबिक लेबर कोर्ट के आदेश के बाद भी इनको नौकरी पर नहीं रखा गया है। कर्मचारियों से बात की हमारे सहयोगी संजय वर्मा ने। काल के दौरान हुए लॉकडाउन का अब साइड इफेक्ट लगातार देखने को मिल रहा है। 28 मई को दिल्ली गोल्फ कोर्स के 66 स्थायी कर्मचारियों को अचानक एक एसएमएस के जरिए नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद ये अब लोग सड़कों पे हैं। इनके रोजगार चला गया है, रोजी रोटी के लिए लगातार परेशान है। 66 कर्मचारी ऐसे हैं जो स्थायी तौर पर वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन इनको एक एसएमएस के जरिए गोल्फ कोर्स क्लब ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। हम इनसे ही बात करते हैं। सर, एक बार अपना नाम बता दिए। मेरा नाम रवि पांडे है। मैं दिल्ली गोल्फ क्लब में 26 साल से जॉब करता था। दिलीप जी, ये बताइए कि अचानक रवि जी, ये बताइए कि अचानक कैसे हुआ ये सब कुछ? आप स्थायी थे, स्थायी पद पे कार्य थे? मैं परमानेंट था। 26 साल से मैं वहाँ नौकरी कर रहा हूँ। तो अचानक कैसे हुआ? कैसे? ये तो आज तक हम भी खुद नहीं समझ पाए। मैनेजमेंट से हमारी एक एग्रीमेंट की मीटिंग होती थी, 5 साल में हमारा एग्रीमेंट होता था, उसकी बातें चल रही थी। बीच में कोरोना आ गया और इनको सबसे बढ़िया इनको मौका अच्छा कोरोना में लग गया कि क्लब के अंदर बाहर से ठेकेदार को कमीशन के तौर पर ठेकेदार को लाया जाए और परमानेंट वर्करों को बाहर करने का एक अच्छा मौका मिल गया कोरोना में। जबकि सारे मीडिया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं कि कभी भी वर्कर को ना निकाला जाए, उनके साथ बातचीत करी जाए, मगर कौन सुन रहा है? आज मुझे तो नहीं लगता कि कहीं भी इन बातों को केवल पेपरों पर तो है, पेपरों में आता जरूर है कि इसको अमल किया जाए, मगर सुनता कोई नहीं है। आप ये बता रहे हैं कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे या स्थायी थे? जी नहीं, मैं 5 साल का एक वेजेस एग्रीमेंट होता है, उस वेज एग्रीमेंट के अंदर हम किसी से कोई बात नहीं कर सकते ना 5 साल के अंदर। उसके बाद ही हम अपनी कोई डिमांड रखते थे। इस मार्च में हमारे 5 साल पूरे हो रहे थे। उस 5 साल के बाद हमने आगे की मैनेजमेंट से बात रखनी चाहिए। हम भी जानते हैं कि कोरोना है, हमने भी पता है कि हर जगह के हालात पूरे वर्ल्ड में खराब हैं। हम भी मैनेजमेंट के पांव तक पड़े कि सर कोई बात नहीं, आप कोई चीज को आप बैठ के बात कर लीजिए, इसका सेटलमेंट बैठाइए, हमसे कोई बात कीजिए। मगर बातें चली रही थी कि एक दिन उन्होंने हमारे बीच में हमसे बात करनी बंद कर दी और एक दिन अब घर में, जब कोरोना के बीच में होटल तो बंद था, रेस्टोरेंट तो बंद था, सबके फोनों में मैसेज आ गया बंद के समय में ही कि आपका हिसाब हो गया है। हम तो समझ ही नहीं आई हमें कि ये हो क्या रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान किस तरह से आपका रोजगार चलेगा, रोजी रोटी किस तरह से चलेगी? सर इस उम्र में, आज मेरी उम्र 50 साल की हो गई, आप खुद लगाइए कि 50 साल में मुझे कौन जॉब देगा? मैं अपने बच्चे, मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी वाइफ है, मैं हूँ, 5 हम परिवार हैं, मेरे पे ही सारे डिपेंड थे। वैसे ही सारे भाइयों के हैं। करीबन 66 के आप 4 या 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 250-300 आदमी का परिवार तो गया ना। केजरीवाल जी भी यही बोलते हैं कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी यही बोलते हैं, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। सारे बोलते जरूर हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की फाइल है कि किसी की नौकरी नहीं निकाली जाएगी। सुनता कौन है? कोई किसी की नहीं सुन रहा है, केवल वर्कर कंपनी अपनी मनमर्जी। और गोल्फ क्लब तो आज इतना अपने पैसे पे घमंड है गोल्फ क्लब को, उनके पास इतना पैसा है, उन्हें पता है ये वर्कर हमारा कुछ नहीं कर सकते, उनको निकाल दो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ऐसे लोग हैं, तकरीबन 66 लोग हैं जो गोल्फ कोर्स में वहाँ पर नौकरी करते थे, कहीं ना कहीं किसी पे वर्कर के काम करते थे। लेकिन अभी इन सभी 66 लोगों को नौकरी से निकाल दिया एक एसएमएस के जरिए। अब ये दर बदर इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये बताइए कि आप लोग वहाँ पर गए, किस किस के पास गए, किस किस से मिले, क्या लेबर कोर्ट में गए आप? अभी तक क्या कार्रवाई हुई? सर हम लोग लेबर कोर्ट में गए। मेरा नाम इंतखाब अली है, मैं 19 साल से दिल्ली गोल्फ क्लब में काम कर रहा था। हम लोग लेबर कोर्ट गए। हम लोग साउथ दिल्ली लेबर कोर्ट मनीष गौड़ जी से मिले। मनीष गौड़ जी से ट्रांसफर होकर मिस्टर गुरमुख सिंह जी के पास हमारा केस गया। लेबर कोर्ट बैठी है लेबर की सुनवाई के लिए, लेकिन होता ही है कि वो लेबर को सुनने के बजाय हमें अंदर तक घुसने का मौका नहीं दिया जाता है। और जो भी ये पास हो गया। और ये वहाँ पे मिस्टर संजय सिंह है जिन्होंने लिख के दिया कि आप लोग ऑन ड्यूटी हैं। हम उनके पास, उसके बाद हम रिमाइंडर दिए जा रहे हैं, पीके गुप्ता जी को चिट्ठी दे रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग कराई जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम गोपाल राय जी के घर पे गए, अब उनसे वहाँ पे उनके पीए उनसे पर्सनली मिले उन लोगों से। उन्होंने भी, वो कहते हैं कि हम भी चिट्ठी भेज रहे हैं, उन्होंने हमें चिट्ठी दी, लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बिल्कुल, देखिए वो 66 ये कर्मचारी हैं जिनको एक एसएमएस के जरिए सभी को बाहर निकाल दिया गया था। अब इनकी रोजी रोटी और इनका परिवार संकट में है। ये लोग दिल्ली सरकार
के मंत्री के पास भी गए थे, अब यहाँ पर बीजेपी के नुमाइंदे हैं उनके पास भी आए हैं इंसाफ के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कोरोना संक्रमण काल में जिस दौरान जब कोरोना संक्रमण चला था उस समय इनकी नौकरी है, क्या अब इनको इंसाफ मिल पाएगा? संजय वर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।